अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गुल्ला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास की जो स्टार्टिंग है, यानी जिधर कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल और पाक अमेरिकन हॉस्पिटल है, उधर से मैं आप लोगों के लिए अंडरपास की जो वीडियो बना रहा हूँ वो अंदर से, यानी जो अंदर जितना काम हो चुका है उधर की वीडियो बना रहा हूँ। यानी पहले मैं बाहर से रोड साइड से वीडियो बना रहा था। आज जो है ये जो अंदर जो सेंटर की बैरियर लाइन है और राइट लेफ्ट जो कंक्रीट का काम हो चुका है और जितने राइट लेफ्ट जो दीवारें हैं और उसके ऊपर जो बैरियर की लाइन का काम हो चुका है वो सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। तो ये अगर आप देख लें, इधर से मैं जा रहा हूँ तो मेरी जो लेफ़्ट साइड पर जो दीवार के ऊपर जो बैरियर की लाइन है उसको भी यानी इससे स्टार्टिंग से लेकर ब्रिज तक इन्होंने कंप्लीट किया है। इसी तरह जो सेंटर की लाइन है, अगर आप देख लें तो सेंटर की जो बैरियर लाइन है ये भी इधर से यानी स्टार्टिंग से शुरू होकर आगे ब्रिज तक इन्होंने कंप्लीट किया है। इसी तरह राइट साइड पर जो बाहर वाला जो कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल की तरफ वाला, यानी जो मेरी राइट साइड पर जो बैरियर लाइन है वो भी इन्होंने जो है इधर से शुरू किया है। आगे छोटा सा टुकड़ा बाकी है ब्रिज के करीब, ब्रिज से, तो बाकी वो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम है, वो भी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बहरहाल। और जो राफ्ट का काम है आप बीच में देख ले तो दोनों तरफ ये जो सेंटर की बैरियर लाइन है उससे राइट साइड पर और ये जो लेफ़्ट साइड है, ये दोनों, तो इधर अगर आप देख ले तो भी पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो स्ट्रीट लाइट के लिए जो बोल्ट है, बोल्ट यानी फाउंडेशन जो लगी है ये आप देख सकते हैं। ये इन्होंने स्ट्रीट लाइट के लिए जो बोल्ट है और साथ जो इन्होंने डक्ट रखा है जो केबल के लिए, वो भी सारा कुछ जो है फिक्स है। ये अगर आप देख ले तो ये जो है केबल के लिए है इस तरह, वो दूसरा भी है। तो ये अगर आप बाहर वाली साइड देखें उधर भी इस तरह है। और ये अगर आप देख ले तो हर तरफ ये जो है इन्होंने सेंट्रल लाइन और राइट लेफ्ट जो है एक ही लाइन में स्ट्रीट लाइट जो है इस के लिए जो है बोल्ट इन्होंने फिक्स किए हैं और फाउंडेशन जो है उसका कंक्रीट का काम हो चुका है। ये अगर आप देख लें ये हो चुका है। तो अभी जो हल्का फुल्का काम है अंदर जो अंडरपास का वो बाकी है थोड़ा बहुत, तो वो भी हो जाएगा इंशाअल्लाह साथ साथ। तो इसलिए मैं आज मैंने सोचा कि जो वीडियो बना रहा हूँ ये अंदर जो अंडरपास है काम तो हो चुका है ज़्यादा, तो जो हल्का फुल्का काम है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रीट लाइट है और जो साइन बोर्ड है, जो हल्का फुल्का ये जो असफाल्ट है, इसका मामूली असफाल्ट है, इसके ऊपर जो ये जो राफ्ट हुआ है कंक्रीट का, तो ये काम तकरीबन एंड पर है और ये साथ साथ कर रहे हैं। तो जब तक ये जो ब्रिज का काम है उस पर भी तेज़ से काम शुरू है इंशाल्लाह। ब्रिज तैयार करने से पहले ये जो काम है अंडरपास के अंदर हल्का फुल्का, यानी आपके सामने ज़्यादातर काम हो चुका है और ये जो हल्का फुल्का काम है ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये पूरा एक साथ रेडी हो जाएगा ओपनिंग सेरेमनी के लिए। तो ये अगर आप देख ले तो काम तकरीबन पूरा हो चुका है। राइट लेफ्ट जो दीवारें हैं, सेंटर की जो बैरियर लाइन है और ये पूरा हो चुका है आगे ब्रिज तक। तो आज मैं ये आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए कि कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। अगरचे काम ज़्यादा हो चुका है, अभी एंड पर है काम, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को फिर भी अंदाज़ा हो जाए। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है पहले तो इस वीडियो में भी देख सकते हैं। जो हमारे व्यूअर्स दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं और ये जो देखना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं ताकि उनको अपडेट्स मिल जाए टाइम पर, तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि ये ब्रिज पर भी काम हो रहा है और जो अंडरपास का काम है हल्का फुल्का वो कहाँ तक पहुँच गया। तो बस यही मामूली हल्का फुल्का काम है
तो साथ साथ वो भी हो जाएगा। और जो ब्रिज का काम है वो भी इंशाल्लाह अनकरीब जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रिज का एक पोर्शन का काम कंक्रीट का हो चुका है और जो आगे दूसरा पोर्शन है उस पर भी काम शुरू है। इंशाल्लाह चंद दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो ये जो अंडरपास है इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है ये हो जाएगी इंशाल्लाह। ये जो अंडरपास है गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद, और इसके साथ जो रिलेटेड सेक्टर्स है जो CDA के हैं उसका मैं ज़िक्र ज़रूर करता हूँ, क्योंकि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं और जो हमारे इन्वेस्टर हज़रात हैं वो सोचते हैं कि अमाउंट किधर लगा दे, जो कन्फर्म जगह हो और जो झगड़ों मसलों से पाक हो। तो मेरे ख़्याल में इस टाइम अगर आप देख ले तो CDA के जो सेक्टर है हमारे पास जो बेहतरीन लोकेशन पर है वो है I14, I15 और I16। तो ये बहुत गोल्डन चांस है हमारे खुसूसन जो हमारे इन्वेस्टर हज़रात है ओवरसीज़ भाई है वो उनके लिए ये बिल्कुल गोल्डन चांस है। अगर आपके पास पैसा है, ज़्यादा अमाउंट है, मैंने आपको बताया है, तो आप I14 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी के पास कम से कम एक प्लाट के पैसे हैं तो वो I15 और I16। फिर I15 और I16 में ही है कि I16 में ऑलरेडी पोजीशन मिला है, लोग रह रहे हैं, घर आबाद हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू है, और I15 में अभी जो है पोजीशन मिलने वाली है। तो आप लोग जो है I15 I16 में प्लाट ले सकते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है तो वो I14 में I14 जो है I15 और I16 की निस्बत थोड़ा महंगा है, क्योंकि I14 में मैंने आपको पहले भी बताया है कि I14 में जो 5 मरले का प्लाट है वो नॉर्मल प्लाट जो है 1 करोड़ के प्लस माइनस में है, और जो डबल रोड का प्लाट है वो 5 मरले का है 1.25 करोड़ और 1 करोड़ 30 लाख, 1.35 से 1.40 तक भी जो है उसकी प्राइस पहुंचती है। तो इस वजह से मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा अगर 5 मरले का प्लाट आपकी उसकी प्राइस देख ले I15 और I16 में, तो उधर जो है 55-60 लाख से लेकर 75 लाख तक जो है 5 मरले की जो है प्राइस है। तो इसमें अगर किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है तो I14 में ले सकते हैं। अगर जैसे भी ज़्यादा हो तो I14 में 5 मरले का डबल स्टोरी घर जो है 2.5 करोड़ के प्लस माइनस में है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास अमाउंट कम हो तो कम से कम I15 और I16 में अपने बच्चों के लिए घर के लिए जगह ले ले, तो ये अभी मुनासिब प्राइस है। तो I16 में जो है घर आबाद हैं, लोग रह रहे हैं, फैसिलिटीज़ है, गैस पानी बिजली सब कुछ है। इसके अलावा जो I15 है उसकी जो पोजीशन है वो मिली नहीं है, लेकिन उधर जो बिजली की सप्लाई है वो अंडरग्राउंड है, और साथ साथ जो है पानी अगर की बात कर ले तो उधर भी अंडरग्राउंड टैंकी और ओवरहेड टैंकियाँ ऑलरेडी बनी है। तो ये है उधर। बाकी अगर I14 में देख ले तो I14 में तो ये कि थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है अगर किसी के पास अमाउंट ज़्यादा है तो वो I14 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा कम है तो फिर कम से कम एक प्लाट हो आप लोग I15 या I16 सेक्टरों में ले ले, ताकि आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए अमाउंट भी सिक्योर जगह पर लग जाए और इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो। तो बाकी जो मेरा मोबाइल नंबर है स्क्रीन पर भी मैं देता हूँ हर वीडियो में। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 0092 333 9459 ये मेरा मोबाइल नंबर है, और इस पर जो है व्हाट्सअप भी है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो है मैं आपको इंशाल्लाह अच्छा मशवरा दे सकता हूँ। बाकी सेल परचेज़ के लिए आप मेरे साथ राबिता कर सकते हैं इंशाल्लाह, और आप लोग जो है इंशाल्लाह आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी या जो मेरी खिदमत है आपके लिए सेल परचेज़ के लिए आप हासिल कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैंने उन ओवरसीज़ भाइयों को मेरे पहले भी बात ये की है कि भाई मैं आपको लोगों को मशवरा देता हूँ कि ऑलरेडी हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उनके साथ अक्सर फ्रॉड हुआ है, जुल्म हुआ है। उस जुल्म से बचने के लिए मैंने ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। अगरचे मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि इंसानियत की खिदमत भी हो जाए, और जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से परदेश काटा हो और बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे
जोड़ लिया हो, तो उनको ज़्यादा उनको नुकसान से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को मशवरा भी देता हूँ कि भाई ये सेक्टर जो है CDA के सेक्टर है और इधर इन्वेस्टमेंट करें। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास अगर आप देख ले के हम कम इन्वेस्टमेंट वाली जगह और इंस्टॉलमेंट वाली जगह ले लेते हैं, तो फिर उनमें ये बात है कि हर जगह हम किसी कोई मशवरा नहीं देते कि प्लान प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का प्लान, हम उन प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं इंस्टॉलमेंट वाले के। सबसे पहले बात हुई है कि इंस्टॉलमेंट वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप लोग ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें 5 से 7 साल 10 साल तक आप ध्यान में रखें, ताकि आप लोग जो है इंस्टॉलमेंट भी दे दें और उस प्लाट की जो कीमत है जो डेवलपमेंट चार्जेस समेत वो पूरी करे और उस टाइम तक वो आपको डिलीवर हो जाए और उसकी जो प्राइस हो वो बढ़ जाए, बल्कि डबल ट्रिपल हो जाती है। लेकिन ये होता है कि वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। तो उधर भी हमारे पास जगह है, ऐसी जगह जो NOC उनको मिला हो, डेवलपमेंट उनकी हो रही है और उनके पास ज़मीन भी है। तो ये मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ। तो बाकी जो अगर I14, I15, I16 की बात करें तो CDA के सेक्टरों में जो नज़दीक तरीन सेक्टर थे ये तीनों सेक्टर थे, क्योंकि अभी I14 जो है वो तो GT रोड के थोड़ा करीब है, पहले आता है, उसकी प्राइस थोड़ा ये है कि I15 और I16 सेक्टर से ज़्यादा है, वो भी इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन सिर्फ ये पहले आता है। यानी I14 और I16, I15, I16 में इसमें टोटल जो है 2-3 मिनट का की ड्राइविंग है, 3 मिनट की ड्राइविंग है या 4 मिनट कर लो, तो इतना फासला नहीं है। 4 मिनट और 3 मिनट या 5 मिनट, ये बीच में इतना फ़र्क है। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख ले तो I14 और की निस्बत जो है किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो I16 और I15 सेक्टर्स ये बिल्कुल बेस्ट है। और ख़ुसूसन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर किसी ने घर बनाना हो फौरी तौर पर, तो फिर I16 में ऑलरेडी पोजीशन मिला है, लोग रह रहे हैं, गैस पानी बिजली मौजूद है, ग्रीनरी है पार्क से, और ये ऑलरेडी आबाद है। तो उधर जो है आप लोग जो है जगह प्लाट ले सकते हैं। उसमें 5 मरले का जो प्लाट है उनमें तो वो है तकरीबन 55-60 लाख से लेकर 75 लाख तक, और जो 30-60 का प्लाट है वो है 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक। इसके बीच में आपको अच्छा प्लाट मिलेगा। तो आप लोग देर ना करें और इन्वेस्टमेंट करें, तो आप लोगों का फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह परेशानी से भी बच जाएंगे। ये मैं आप लोगों को अच्छा मशवरा देता हूँ और अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, और ये इंशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है इस लिहाज से कि ये कन्फर्म चीज़ है, परेशानी से पाक है इंशाल्लाह। क्योंकि आप लोग अगर आगे जाए चक्री रोड पर, अडियाला रोड पर, दूर जगहों में या किसी एयरपोर्ट से दूर, मोटरवे से दूर जगहों में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर ऑलरेडी आप लोगों ने किया है, और परेशानी के अलावा और नुकसान के अलावा ओवरसीज भाइयों को कुछ भी नहीं मिला है। इस वजह से मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ, हाँ ऐसे सेक्टर भी ऐसी सोसाइटीज़ हमारे पास है जिनके पास बड़े प्रोजेक्ट है, जिन्होंने ऑलरेडी जो है डिलीवर किए हैं प्लाट्स। तो उन लोगों के पास अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, जिनके पास NOC हो, जिनके पास ज़मीन भी हो, जिनकी डेवलपमेंट हो रही है प्रोजेक्टों में, तो ऐसी जगहों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन उसमें सिर्फ एक मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ कि एक बात है कि आप लोग ज़हन में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की बात रख ले, क्योंकि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है 5 साल से 7 साल तक या 10 साल तक। ये ज़हन में रखें कि ये एक आप लोग इंस्टॉलमेंट पर कोई चीज़ ले ले और बाद में उसको रख ले, उस पर टाइम आ जाता है। तो यही है कि आप लोग फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करें, वो फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। क्योंकि जिस तरह ये I14, I15, I16 जिस टाइम ये सस्ते प्लाट थे, उस टाइम ये पूरा बाद नहीं था गराबन, तो ये भी बहुत सस्ते प्लाट थे। तो उस टाइम जो है ये लोग मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अभी जो है वो करोड़ों में चले गए। इस वजह से किसी भी प्रोजेक्ट पर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसमें ज़रूरी बात है जो मैंने आपको बताई कि किसी प्रोजेक्ट के वालों के पास NOC मौजूद होना चाहिए, उसके अलावा ज़मीन मौजूद होनी चाहिए और डेवलपमेंट उनकी होनी चाहिए, और वो डिलीवर करने वाले लोग हों, ताकि बैकग्राउंड उनका चेक किया जाए कौन कौन से प्रोजेक्ट उन लोगों ने डिलीवर किए हैं। तो ऐसी प्रोजेक्टों में इंस्टॉलमेंट पर भी जो है बुकिंग करनी चाहिए।
तो वो इन्वेस्टमेंट भी ठीक है। लेकिन बहरहाल वो तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो तो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर भी मैं देता हूँ और मैंने बताया भी है, दोबारा भी सुन ले, 0092 333 945 9009। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप भी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे जो है मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर किसी भी जगह जो है किसी जगह की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो इंशाल्लाह मैं आपको हकीकत पर मबनी इंफॉर्मेशन दूंगा। जिस तरह आप लोगों से फ्रॉड हुआ है उसी तरह इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। जिस तरह आप लोगों को झूठ बोला गया है कि ये प्रोजेक्ट जो है एयरपोर्ट से 5 मिनट की या 10 मिनट की मुसाफत पर है, या मोटरवे से 5 मिनट की मुसाफत, तो वो जगह 1 घंटे की मुसाफत पर होती है। तो उसी तरह नहीं होगा, इंशाल्लाह फ्रॉड नहीं होगा। और फ्रॉड से बचने के लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है, इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो बाकी जो मेरा चैनल है, मैं आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करता हूँ। आप लोगों को चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।